बंधुओं, विकास मसीह जी का एक वीडियो आया सामने जहां उन्होंने ये कहा, जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा तब तक मनुष्य के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। और उन्होंने रेफरेंस दिया हमारी भगवत गीता की अध्याय 3 की श्लोक संख्या 13 का। तो वहां उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने यज्ञ करने की बात की और मसीह साहब ने जो ये कहा कि जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा। तो भाई हमारे ईसाई भाई बंधु, आप लोगों ने जिस गॉड को माना भाई, उन्होंने तो अभी तक यज्ञ किया नहीं और आपके लिए उद्धार का द्वार भी नहीं खुला। तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने तो यज्ञ नहीं किया, तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता कैसे हो जाएगा? तो बंधु, आइए हम भगवत गीता में देखते हैं क्या भगवान ने ऐसा उपदेश दिया। यह है अध्याय 3 की श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो मसीह साहब, हमारे भगवत गीता में ऐसा कहा ही नहीं गया कि जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा। तो बंधुओं, जितने भी पास्टर पादरिया है भाई, हमारे भगवत गीता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार करते हैं। ऐसे और बहुत से पादरिया हैं जिनको मैं सामने बहुत जल्द लाऊंगा। और विकास मसीह जी ने हमारे महाकुंभ पर भी वीडियो बनाया। भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इजराइल देश के कल्चर को मानने वाले, इजराइल देश के पुस्तक को मानने वाले लोगों को हमारे सनातन संस्कृति से इतना जलन क्यों है? भाई, पास्टर पादरियों के मन में ये विचार हमेशा उत्पन्न होता है कि सबको बाइबल को ही मान लेना चाहिए। भाई, इस पुस्तक में है क्या? अगर इस बात को विकास मसीह जी ने माना, हमारी भगवत गीता की इस श्लोक का उन्होंने रेफरेंस दिया और उन्होंने ये कहा कि जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा। तो भाई, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो अच्छी तरह से बोलिए ताकि आपकी बातों को कोई एक्सपोज ना कर पाए। तो मैं अध्याय 7 की और 2 श्लोक दिखाता हूँ, क्योंकि भगवान ने बस यही नहीं कहा, और भी बहुत कुछ कहा है। ठीक है भाई, उन सबको भी देखना होगा। परंतु विकास मसीह और ऐसे बहुत से पास्टर पादरिया हैं जो लोगों को भ्रमित करने के लिए हमेशा ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो, सनातन ग्रंथों में भी परमेश्वर ने ये कहा। भाई, सनातन धर्म में तो परमेश्वर ने कहा, परंतु आपके इजराइल देश की जो पुस्तक है इसमें जो परमेश्वर ने कहा है और हमारे सनातन ग्रंथों में जो परमेश्वर ने कहा, ये दोनों एक कहाँ है? जबकि परमेश्वर शब्द ही हमारा है, इन लोगों का ये शब्द है ही नहीं। अगर आपने परमेश्वर शब्द को इस्तेमाल किया तो परमेश्वर का गुण कर्म स्वभाव भी है भाई, उसको भी दिखाना होगा। यहोवा तो कहता है कि उनकी मूर्तियों को तोड़ दो, उनकी वेदियों को ढा दो। भाई, जितने स्थानों में वो अपनी देवताओं की उपासना करते हैं उसको पूरी रीति से नष्ट कर डालो। बाइबल का यहोवा तो ये आदेश देता है, परंतु भगवान ऐसा उपदेश नहीं देता। इसीलिए हमारे परमेश्वर और बाइबल का जो यहोवा है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो बंधु, आइए अध्याय 7 की 2 श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग खुद विचार कीजिए, पास्टर पादरिया इतना झूठ बोलते हैं। अगर विकास मसीह जी को हमारी भगवत गीता की जरूरत होती है तो मैं और 2 श्लोक दिखा देता हूँ। और ये देखिए अध्याय 7 की श्लोक संख्या 10। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो मसीह साहब, इन श्लोकों को भी देखना चाहिए और इनको भी प्रस्तुत करना चाहिए और लोगों से ये कहना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान ने ये भी कहा है, इसे भी सुन लो। आइए और एक श्लोक दिखाता हूँ। यह है श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम अस्तित्वः सही मुक्तात्मा मामेवा नुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ये मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। तो मसीह साहब, अच्छी तरह से गीता को पढ़िए, अच्छी तरह से भगवत गीता को समझिए, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि इजराइल देश का जो पुस्तक है उसमें जो गॉड ने कहा है और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो परमेश्वर ने, भगवान ने कहा है, भाई ये बिल्कुल ही एक नहीं है। क्योंकि इजराइल देश का जो गॉड यहोवा है वो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है।
और भगवान ये कहते हैं ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भाई हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, भगवान ने भेदभाव किया ही नहीं। जो परमेश्वर नहीं होगा वो भेदभाव हमेशा करेगा, क्योंकि वो अगर सोचता है तो अपने लोगों के लिए ही सोचता है। भाई दूसरों के लिए उनके पास सोचने का समय नहीं है, इसीलिए तो यहोवा परमेश्वर ऐसा कहते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।